हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। सो अपने पर्सन पे फोकस करिएगा जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, एनर्जीज अपनी अलाइन करें। एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना होगा रेजोनेट, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन की फीलिंग्स अपने लिए जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी चल रही है, उनके साथ कैसा फील कर रहे हैं वो। वी हैव इट्स अ एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे आपके और इनके कनेक्शन के बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग हैं। इस चैलेंज की वजह से ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वी हैव डिसिप्लिन, आई कैन अकॉम्प्लिश व्हाट आई सी सेट ऑन इन माई माइंड। ओके, अच्छा, एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे ये जो भी इंसान है ना, आपके और इस रिश्ते में इन्होंने बहुत सारे, ऐसा लगता है जैसे चैलेंजेस देखे हैं या फिर अभी इनको देखने को मिल रहे हैं। और ये उन चीज़ों को बहुत ही डिसिप्लिन्स के साथ, मैनर्स के साथ चाह रहे हैं कि सेटल डाउन किया जाए। बट चीज़ें आपके बीच में मुझे लग रहा है या तो कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं, या फिर कुछ लोगों के बीच में ऑब्वियसली ख़त्म हो चुका हुआ है एक तरह से कॉन्टेक्ट या रिश्ता। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत सारे मुश्किलात उनको फ़ेस करनी पड़ रही हैं इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद। या तो रिश्ते में हैं तो मुश्किल आ रही है, या फिर रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो बहुत सारे चैलेंजेस को फ़ेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बिकॉज़ इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये अब चाहते हैं कि उस गोल्स हैं बहुत सारे सेट, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, जिन गोल्स को ये इंसान जो है ना वो ऑब्वियसली अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको उस चीज़ में सक्सेस मिले, जो भी उन्होंने गोल सेट किए हैं अपने माइंड में, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या फिर आप लोगों को लेकर। लेकिन उसके लिए इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे ये इनको फील होता है कि इनको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान हो सकता है पहले इतने ज़्यादा मेंटली मेच्योर नहीं थे, तो काफ़ी मेंटली मेच्योरिटी आई है और बहुत कुछ सीखा है। वी हैव लव, इस इंसान को डेफिनेटली आपसे प्यार है, इसीलिए अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और इस रिश्ते में अब हर अच्छी चीज़ को देख रहे हैं। ये इंसान जो भी है ना, अगर पहले ये इनके माइंड में कोई नेगेटिविटी थी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो अब वो नेगेटिविटी नहीं है। ये हर चीज़ को अच्छा देख रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं बीच में। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसा लग रहा है इस इंसान ने प्रैक्टिस की हैं, या फिर जितने चैलेंजिंग सिचुएशन देखने को मिली है ना, उस चीज़ से खुद ब खुद इनको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है अब आप में। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कमिटेड होना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी तक कमिटमेंट नहीं है, या तो मिली नहीं है आपको इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट, या फिर कुछ लोग ऑब्वियसली रिश्ते को ख़त्म कर चुके हुए हैं और अब वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं दोबारा से। और कुछ लोग अभी देना चाहते हैं नहीं, अभी अभी शुरुआत कुछ नहीं हुई आपके बीच में। यस, या तो मिली नहीं है सीधे से ही, स्टार्टिंग से ही अभी तक आपको कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिली, और कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल चुकी थी, बट रिश्ते में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और ये इंसान फेस करने से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। दैट्स वाई अब ये दोबारा से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इमेजिनेशन, बहुत सारे सपने हैं इस इंसान के जो कि ये इस कनेक्शन को लेकर देख रहे हैं। इमेजिनेशंस हैं इस इंसान की, बहुत सारी इमेजिनेशन में दिख रहा है जैसे ये इंसान कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में अब तक, तो ये उसको माइंड से निकाल के एक 3D लेवल पे प्रैक्टिकलिटी के साथ करना चाह रहे हैं स्टार्ट। यस, बट इनके माइंड, इस इंसान ने अपना माइंड बना लिया हुआ है। वी हैव गिल्ट, कुछ लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली गिल्ट हो रहा है जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया। एंड फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है इस इंसान ने आपको जज किया हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी या फिर आपकी अपनी कुछ नेचर ऐसी है जिसको लेकर मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा जज किया है।
और राइट नाउ ये महसूस कर रहे हैं कि हर इंसान जो है ना वो यूनिक होता है और हर एक इंसान की एक अपना ऑरा होता है, अपनी नेचर होती है, डेवलपमेंट होती है, और हर एक इंसान के अंदर एक अपनी डिफरेंट शेड होती है जिससे आप दूसरे इंसान से जो है वो डिफरेंट दिखते हो। तो मुझे एनर्जी आ रही है जैसे इस इंसान को अब समझ आ रही है कि हर इंसान डिफरेंट होता है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया है आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी नेचर से, तो उस चीज़ का इनको इस टाइम गिल्ट हो रहा है। बट यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है, चाहे इन्होंने फिर जो कुछ भी किया हो आपके साथ। बट ये चीज़ें इनको कब समझ में आई हैं, जब चीज़ें चैलेंजिंग बनी हैं, इनकी लाइफ में कुछ मुश्किल चल रही हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन है, या फिर आपके इस रिश्ते में जो मुश्किल आई है उससे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उस सीखने की वजह से उस लर्निंग का एक बेनिफिट तो ये हुआ है इस इंसान को कि इन्होंने हर चीज़ में अच्छा देखना स्टार्ट कर दिया, पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर दिया। अगर ये पहले किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव नहीं होते थे, हर चीज़ में नेगेटिव देखते थे, हर चीज़ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखते थे, बैड साइड देखते थे, तो अब इन्होंने काफ़ी चीज़ों को सही देखना शुरू कर दिया। चीज़ नेगेटिव भी होती है तो इनको पॉजिटिव उसमें एनर्जीज देखने को मिलती हैं और ये पॉजिटिविटी देखते हैं उसमें से। बट इस टाइम इनकी इमेजिनेशन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है आपके साथ, ऑब्वियसली कमिटमेंट की, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आपकी तरफ आके, और गिल्ट है जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एरिस, सेजिटेरियस, इनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन भी दिख रहा है, लाइक वाटर साइन या फायर साइन की एनर्जी है। ज़्यादा प्रोमिनेंट जो स्टार साइन है मैंने आपको बता दी है। कुछ लोगों की स्टार साइन यहाँ पे कैंसर हो सकता है इस इंसान का। Anyhow, let's see from these oracles. We have it's a gathering number 4. Obviously ये इंसान आपके साथ मिलना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि इनको किसी तरह से ना एक गैदरिंग में आपसे मिलना पड़ेगा। ये गैदरिंग किसी भी तरह से हो सकती है, लाइक कोई फैमिली गैदरिंग हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकती है, फ्रेंड्स की गेट टुगेदर हो सकती है, जहाँ पे ये इंसान मिलना चाहते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जो हैं वो एनिमल्स हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ये यहाँ पे ऑल की एनर्जी है जो बीच सेंटर में है। तो ये इंसान जो भी है बहुत चीज़ों को विस्डम के साथ, इंटेलिजेंस के साथ करना चाह रहे हैं। यस, इट्स अ ओवल। ओवल जो है वो रिप्रेजेंट करता ही मोडेस्टी को है, विस्डम को है, इंटेलिजेंस को है। तो ये बहुत सोच समझ के जो है ना ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं। और इनको लगता है कि ऑब्वियसली वन ऑन वन नहीं मिलना चाह रहे, किसी तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो किसी फ्रेंड सर्कल में है, जहाँ पे ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। एंड 4 नंबर स्टेबिलिटी का है, तो डेफिनेटली अगेन मुझे यहाँ पे एरिस की एनर्जी आ रही है। वी हैव रिच जेंटलमैन। कुछ लोगों की तरफ से ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 13 है 4, 4 मास्टर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। 4 यस। तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, डेफिनेटली इस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। राहु का नंबर है 4। राहु ऑब्वियसली आपको पता है सर है, तो कहीं ना कहीं दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान कि इनको किस तरह से रिश्ते को ठीक करना है, क्योंकि गिल्ट है बहुत ज़्यादा। इसीलिए विद द रिच जेंटलमैन, एक अच्छे इंसान की तरह ये इंसान आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं। लेकिन ये किसी गैदरिंग, कोई गैदरिंग हो सकती है, चाहे वो प्रोफेशनली है, चाहे वो किसी तरह से लाइक फैमिली में है। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन के साथ वर्किंग प्लेस पे भी मिले हो। 13 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव अ लाइन्स। 313 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ऑब्वियसली इट्स माई चैनल नेम, इट मीन्स कि यू गाइज आर ऑन द राइट मीडियम। यस, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अलाइंस करना चाहते हैं। बट इस टाइम मुझे एनर्जी दिख रही है ये बहुत ही प्योरिटी, ऑनेस्टी के साथ आपसे अलाइंस करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है जैसे सब लोगों को इकट्ठा इसीलिए करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ पे अनाउंस कर सकें कि ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट हैं, आपके साथ लॉयल हैं। दैट्स वाई वो आपको एज अ पार्टनर चूज़ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, बट दिस पर्सन रियली वांट टू होल्ड योर हैंड। एंड आपको बताने की एक एनर्जी दिख रही है इस इंसान की कि जैसे अनाउंस करना इन द कम्युनिटी,
इन द गैदरिंग, चाहे सोशल गैदरिंग में, लाइक फैमिली की गैदरिंग है या फिर किसी तरह की कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग है, वहाँ पे अनाउंस करना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ जो है वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं। यस, सो नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है आपका यहाँ पर, इनका अदरवाइज 3 या 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 444 है क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन की एनर्जी भी मुझे एम्परर की एनर्जी दे रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज भी हो सकती है 20, अदरवाइज 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों की एज 23, 24 हो सकती है, कुछ लोगों की 32, 34 भी हो सकती है एज। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ लाइंस करना चाहते हैं, आपसे मिलके गैदरिंग में अनाउंसमेंट की एनर्जी मुझे जैसे दिख रही है करना, सबको इकट्ठा इसीलिए करना चाह रहे हैं जिसमें ये इंसान ऑब्वियसली बता सकें कि ये आपके साथ कुछ ऑब्वियसली अलाइंस करना चाह रहे हैं, लाइक लोगों के सामने अनाउंस करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये इंसान ऑब्वियसली आप लोगों को लेकर सीरियस है। एक तो आपको भी पता चल जाएगा और दूसरा दूसरे लोगों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि इस इंसान ने फाइनली अपनी लाइफ का कोई ना कोई साथी चूज़ कर लिया। ये काफ़ी कार्ड है, मैं नहीं लूँगी। कुछ लोगों का स्टार साइन यहाँ पे टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ थेफ्ट। यस, ये इंसान बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि ये आपसे अलाइंस करके ना प्रूव कर दें कि ये इंसान धोखेबाज नहीं है। आप में से कुछ लोगों को मे भी लगता हो कि ये इंसान जो है ना वो चीटर है, डिसेप्टिव है, यस, कॉवर्ड है, बिल्कुल अपनी कमिटमेंट नहीं निभाता। तो यहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली कन्फेस करना चाह रहे हैं और आप लोगों को कुछ एक ऐसी ज्वेलरी दे सकते हैं, कुछ ऐसा ज्वेलरी का पीस दे सकते हैं, चाहे वो नेकलेस है, चाहे वो रिंग है, आपको प्रूव करने के लिए कि ये इंसान चीटर नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी दिख रही है, इस पर्सन को फील होता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखती है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि आपको लगता ही ये है कि ये इंसान जो है ना वो झूठा है, ठीक है, चीटर है, चोर है। यस, ये एनर्जी दिख रही है। सो 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 36 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है एंड 46 भी हो सकती है। यस, बट ये जो भी इंसान है ना, ये ऐसे फील हो रहा है जैसे ना आपको प्रूव यही करना चाहते हैं कि ये चोर नहीं है, ये आप जैसा सोच रहे हो ना, ये चीटर है, डिसेप्टिव है, ये इंसान धोखेबाज है, अपनी प्रोमिस को पूरा करने वाला नहीं है। तो ये अब आपको प्रूव करना चाह रहे हैं, बट इस टाइम की एनर्जी में सबके सामने अनाउंसमेंट करने की एनर्जी, सबके सामने मैंने बताना है, मेल फीमेल चाहे इनका जेंडर फिर कुछ भी हो। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपने इनको किसी से सुनने को ही मिला हो कि आपने उनको बोला है कि ये इंसान चीटर है, झूठा है, बट ये अभी आपको प्रूव करना चाह रहे हैं। ऐसे अगर आप समझ रहे हो ना तो ऐसे नहीं है, प्रूव करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, तो इंस्टेड ऑफ के सिर्फ और सिर्फ बोलते रहें, आपको प्रूव करना चाह रहे हैं एक्शन लेके। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ टैरो से जान लेते हैं कि ये जो भी इंसान है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी लेते हैं टैरो से। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन है वो उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव एम्प्रेस, डेफिनेटली इस इंसान का सपने जो भी हैं ना वो आप लोगों को लेकर फैमिली बनाने के हैं एंड ऑल्सो ये आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट में जाना चाहते हैं और उसी को प्रूव करना चाह रहे हैं। इमेजिनेशन की एनर्जी भी है और ये भी एनर्जी एम्प्रेस की भी दिख रही है कि इस इंसान के जो भी सपने हैं ये उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ आगे फाइनली इस रिश्ते में ग्रोथ ये इंसान को चाहिए, इसीलिए आप लोगों से प्यार करते हैं और उस प्यार को ऑब्वियसली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अनाउंसमेंट करके। यस, वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड। इंसान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी जो है वो एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गाइस, और अगर आपको लगता है रिस्पेक्ट नहीं करता ये इंसान तो इसीलिए ये जो है ना सबके सामने आप अनाउंसमेंट करके ही प्रूव करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है, ऑल ऑफ अ सडन ही मुझे एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन सडनली सरप्राइजली ऐसे ऑल ऑफ अ सडन ही ऐसा एक कोई मूव लेंगे जिससे कि सब चीज़ें जो आपके बीच में इस टाइम करंटली चल रही हैं ना वो ऑल ऑफ अ सडन ही चेंज हो जाएंगी। ऑल ऑफ अ सडन रिश्ता ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन सारी सिचुएशन रूइन हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, इस इंसान ने किया या जिस तरह से भी हुई है। अब ऑल ऑफ अ सडन ये कुछ ऐसा मूव लेंगे जिससे सिचुएशन टोटली
360 डिग्री पे चेंज हो जाएगी। यस, बिकॉज इस इंसान को ऑब्वियसली आपसे प्यार है और ये अब आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू पुट यू ऑन अ पेडिस्टल कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है, या इस इंसान को आपसे कितना प्यार है, ये अब उसको प्रूव करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन दे के जिससे आपको भी पता चले कि जेन्युइनली ये इंसान आप लोगों के लिए सीरियस हैं और आपको वाकई चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो एंड ये इंसान की बहुत सारी फीलिंग्स हैं सेंसुअल्स आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को फील करते हैं आप खूबसूरत हो एंड आप इनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो नर्चरिंग दिखते हो। इनको महसूस होता है आप बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो। यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। आपके पास खुद हर चीज़ है लाइफ में। वी हैव 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं और चीज़ों को यहाँ पे ठीक करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके मोस्टली एनर्जी दिख रही है जैसे पास्ट से है और इस टाइम अपनी लाइफ में आपके साथ हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे गैदरिंग और अलाइंस की एनर्जी है। ये आपके साथ अलाइंस करके अपनी ज़िंदगी में खुशियों को वापस लेकर आना चाहते हैं जो इस टाइम ख़त्म हो चुकी हुई हैं खुशियाँ। यस, सो ये अपनी अपने साथ आपकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और आपकी लाइफ को अपने साथ और अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं अटैच करके। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड परेशान है। इस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो शायद इन्होंने अपनी सब चीज़ें अपने अंदर तक रखी हुई हैं ना, ये अब इन चीज़ों को ऐसे लग रहा है जैसे परेशान बहुत हो रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं आप लोगों को सामने एक्सप्रेस करके जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इस परेशानी से ये इंसान निकलना चाहता है बिकॉज मेंटली ये इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। बहुत एंजाइटी है, मेंटली परेशान है ये इंसान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके साथ सब चीज़ों को ख़त्म करके विद अ टॉवर। इसीलिए जल्दबाजी से जो है ना, जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब की हैं और इसीलिए इनको महसूस होता है जितना जल्दबाजी में इन्होंने ख़राब किया ना उसी तरह जल्दबाजी में चीज़ों को ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजली ठीक भी करना है। तो मुझे यहाँ पे शॉकिंग ही आपको न्यूज़ दिख रही है इस इंसान की तरफ से कि आपके लिए एक सरप्राइज़ शॉकिंग होगा। हो सकता है आप वैसे ही किसी गैदरिंग में इनवाइट हो गए हो, आपको वैसे इनवाइट किया गया आपको बिना कुछ बताए और वहाँ पे ये सारा कुछ आपके सामने ऑब्वियसली आपको बता के प्रूव करेंगे और सबको दिखा के सबको दिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। यस, सो नंबर 9 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे टेट्रा 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 37 39 भी कुछ लोगों का यहाँ पे एज दिख रहा है। स्टार साइन यहाँ पे ऑब्वियसली फायर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाटर साइन की एनर्जी है कुछ लोगों की तरफ से। लिब्रा, टॉरस की एनर्जी भी है। यस, मैं अब इनका नेक्स्ट मूव देख लेती हूँ क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट मूव। बट ये इंसान जो भी है ना चीज़ों को ख़राब करके परेशान है, इस परेशानी से निकलना चाहते हैं आपसे रिकॉन्सिलिएशन करके और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस चाहते हैं आप लोगों के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप अलायंस करके अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाहते हैं और एक आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो रिलेशनशिप जो है ये पर्सन बिल्डअप करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन बस इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको ना आपके साथ एक होना है, आप एक हो जाओ बस। लेट्स सी नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव 2 इवेंट्स। इंतज़ार हो रहा है कोई ना कोई डिसीजन लेने का। यस, वी हैव 3 इवेंट्स। फाइनली दिख रहा है जैसे ये इंसान जो भी है आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आप लोगों के साथ कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं और जितना भी आपके बीच में कोई मूवमेंट दूर की है लाइक एक डिस्टेंस है उसको ये ख़त्म करेंगे। बिकॉज इस टाइम दिख रही है एनर्जी ऐसी कि ये इंसान प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, बट फाइनली विद इन 2 to 3 वीक्स या फिर 23 डेज़ और कुछ लोगों के लिए 2 to 3 मंथ्स इस इंसान की तरफ से फाइनली चूज़ किया जाएगा। कोई ना कोई डिसीजन लेंगे और आपको चूज़ करेंगे आपके साथ आगे अपनी लाइफ में फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए या आपकी तरफ आएंगे।
बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ अपने फ्यूचर को ऑब्वियसली मॉडर्नाइज़ करने का, आपके साथ अपने फ्यूचर को बनाने का। कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन भी हो सकती है, तो ये इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं और फाइनली इस इंतज़ार को ख़त्म करके आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं फाइनल डिसीजन लेके, बिकॉज़ ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। यस, सो 222 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 2 and 3 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। यस, 23 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 33 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। यस, 32 23 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 333 टेट्रा 3 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फायर साइन की और वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, फिर कुछ लोग जो हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है। वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है जो वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको, प्लीज़ बताइए डैडो। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइस डेफिनेटली यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके लिए गाइडेंस ये है, या तो आप टोटली जो है वो अपने आप को इस टाइम साइलेंट मोड पे रख के अपने आप को हील करने की कोशिश करो, और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें आपको इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर रही हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, उससे अपने आप को आप वॉक अवे कर जाओ। आपको वॉक आउट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ जाओ। जो चीज़ें आपको लगता है ना कि आपको सुकून नहीं दे रही हैं, आपको कुछ सर्व नहीं कर रही हैं, इमोशनली आपको नहीं समझ कर रही, या फिर कुछ लोग नहीं समझ रहे, तो वहाँ से आपका काम है कि आप मूव ऑन कर जाओ। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खामोशी से, बिना किसी को कुछ बताए। यस, और बिना कोई नॉइस के, विदाउट एनी नॉइस आप आगे मूव करो, आगे बढ़ो, अपने आप को काम डाउन रख के। ऑब्वियसली जो चीज़ें आपके लिए वर्दी होंगी वो आपको लाइफ में मिल जाएंगी। यस, सो नंबर 4 and 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।